हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। अगर आप अपने फर्दर स्टडीज के लिए एक स्टूडेंट लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कुछ टिप्स जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती हैं एक स्टूडेंट लोन लेते वक्त। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम ऐसी मिस्टेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपको स्टूडेंट लोन लेते वक्त बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टेल यू दैट हाउ यू कैन मैनेज योर स्टूडेंट लोन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लोन को रीपे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम मनी मार्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे लोन ईएमआईज के बारे में, लोन डिफॉल्ट के बारे में और लोन रीफाइनेंसिंग के बारे में। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड फॉर गेटिंग सम रियली यूजफुल टिप्स अबाउट स्टूडेंट लोन। बट बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के बारे में। तो जब भी आप एक स्टूडेंट लोन लेने जाते हैं, फिर आप चाहे किसी भी बैंक से स्टूडेंट लोन लेने जाएं, आपको काफी सारे प्लान्स वो देते हैं, आपको काफी सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें से आप अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को सूट करता है वो चूज कर सकते हैं। अब आप जब भी एक स्टूडेंट लोन लेने जाएं और इन बैंक्स के दिए गए इन ऑप्शंस में से अपने लिए एक ऑप्शन सिलेक्ट करें, उससे पहले आपके दिमाग में एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए अबाउट द रीपेमेंट ऑफ लोन। आप किस तरीके से लोन को रीपे करने वाले हैं, कैसे आप इफेक्टिवली उस लोन को मैनेज करने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए डिसाइड करना बिफोर यू गो फॉर द लोन। अगर हम स्टूडेंट लोन टेन्योर की बात करें तो 5 से 8 साल का इसका टेन्योर होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट्स तो अभी 8 से 12% के इंटरेस्ट रेट पे आपको एक स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करा जाता है। नाउ हाउ अ स्टूडेंट लोन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लोन्स। एक स्टूडेंट लोन के अंदर आपको रीपेमेंट हॉलीडेज मिलती है, यानी कि मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। अब ये रीपेमेंट हॉलीडेज या मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? देखिए, जब आप एक स्टूडेंट लोन लेते हैं तो जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है उस टाइम पीरियड के लिए आपको कोई भी ईएमआईज पे नहीं करनी पड़ती हैं और उसी टाइम पीरियड को हम मोरेटोरियम या फिर रीपेमेंट हॉलीडेज भी कहते हैं। जब आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद आप अपनी ईएमआईज देना चालू करते हो। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि उस मोरेटोरियम के पीरियड में भी इंटरेस्ट जरूर लगता है। ये मोरेटोरियम पीरियड या फिर रीपेमेंट हॉलीडेज काफी ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता है रीपेमेंट का while they are studying। वो आराम से जब उनकी जॉब लग जाए उसके बाद मंथली ईएमआईज को पे करना शुरू कर सकते हैं। Now many lenders keep this moratorium period as 6 months और 1 year, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को अच्छा खासा टाइम मिल जाए फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, उनकी जॉब लग जाए और उसके बाद वो इजीली अपनी ईएमआईज को दे सके। अब ये जो मोरेटोरियम पीरियड होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक स्टूडेंट लोन का। तो अगर आप एक स्टूडेंट लोन लेने जा रहे हैं तो मोरेटोरियम पीरियड को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एनालाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू शुड नो कि कितना मोरेटोरियम पीरियड आपको एक्चुअली चाहिए, कितने पीरियड में आपकी जॉब लग जाएगी और कितने टाइम बाद आप कंफर्टेबली ईएमआईज को पे करना शुरू कर सकते हो। ऑल्सो आपको ये एनालाइज करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी सैलरी आप ड्रॉ करने वाले हो, क्या उतनी सैलरी आपकी ईएमआईज को कंफर्टेबली पे करने के लिए इनफ रहेगी या नहीं। मोरेटोरियम से रिलेटेड ये सारी चीजें चेक करने के बाद आप डिसाइड करें कि कौन सा स्टूडेंट लोन का प्लान आपके लिए सही है। इसके अलावा कुछ हिडन चार्जेस और फीस भी होती हैं जो लेंडर्स स्टूडेंट लोन पर लगाती हैं। अब कई बार लेंडर्स आपसे ये फीस नहीं बताते, छुपाते हैं, लेकिन आपको इन सारी फीस को पहले से लेंडर को पूछ लेना चाहिए कि क्या क्या फीस है जो आपके स्टूडेंट लोन पर लेवी होती है और उसका पता आपको पहले से होना चाहिए। फीस लाइक प्रोसेसिंग फीस, प्री पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट, लोन इंश्योरेंस, मॉर्गेज क्रिएशन चार्जेस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये सारी फीस और चार्जेस के बारे में आप मैनेजर से जाकर पूछ सकते हैं किसी भी बैंक के और उन
उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके के ये चार्जेस हैं, कैसे कैसे लेवी होंगे। अगर आपको पहले से आपका जो लोन कंपनी है, बैंक है, वो नहीं बताता है इन चार्जेस के बारे में, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड आस्क फॉर इट। नाउ इन अ स्टूडेंट लोन दिस समथिंग कॉल्ड एज मनी मार्जिन। अब ये मनी मार्जिन क्या होता है? तो मनी मार्जिन होता है कि जब आप लोन लेने जाते हो और आपका जो लोन अमाउंट है वो एक लिमिट से एक्सीड करता है, तो बैंक आपसे ये कहती है कि आपको मनी मार्जिन पे करना पड़ेगा और बचा हुआ जो अमाउंट है वो बैंक आपको एज ए लोन प्रोवाइड करती है। मतलब यहाँ पे पूरा अमाउंट आपको बैंक नहीं प्रोवाइड करती है। देयर इज सम अमाउंट दैट यू हैव टू गिव एज द मार्जिन एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द बैंक। विद इन द कंट्री स्टडी करने के लिए जो मनी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं वो 5% है, और आउटसाइड ऑफ द कंट्री अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं देन द मनी मार्जिन इज 15%। Now you should also check with your lender कि मनी मार्जिन जैसा तो कुछ नहीं है आपके स्टूडेंट लोन के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि कुछ अमाउंट ही आपको मिलने वाला है और बाकी का अमाउंट आपसे बैंक लेना चाहती है। ये सारी चीजें मनी मार्जिन को लेके आपको अपने लेंडर से जरूर डिस्कस करनी चाहिए। इसके अलावा जब भी आप एक स्टूडेंट लोन लेने जाते हैं किसी भी लेंडर से, तो यू शुड चेक फॉर सम कंसेशंस। आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे लेंडर्स हैं जो कि कंसेशन बेस्ड लोन्स को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसमें आपकी सेविंग्स हो सकती है। देयर आर कंसेशन फॉर गर्ल्स, स्कॉलर्स, डिफरेंटली एबल्ड पीपल एंड अदर स्कीम्स। ये सारी ही स्कीम्स आपको चेक कर लेनी चाहिए फॉर कंसेशंस इन योर लोन अमाउंट। Now the next step for you is that wherever you're going for a student loan, not just स्टूडेंट लोन, आप कोई भी लोन लेने जा रहे हो, आप ट्राई करो कि आप अपने टेन्योर को कम रखो। अगर आप अपने टेन्योर को कम रखते हो तो उसमें आप काफी सारा पैसा सेव कर लेते हो इन द इंटरेस्ट पेमेंट्स। साथ ही साथ आप पर लॉन्ग टाइम के लिए एक बर्डन नहीं आता है दैट यू हैव टू पे EMIs एवरी मंथ। तो अगर आप अपने टेन्योर को कम रखेंगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ, शायद थोड़े समय के लिए आपको ज्यादा EMIs पे करनी पड़ेंगी, लेकिन कम समय में आपके ऊपर से ये डेट बर्डन हट जाएगा। ऑल्सो आप काफी सारे पैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स के अंदर भी सेव कर लोगे। आप अपनी मंथली EMI को एक स्टूडेंट लोन के अंदर कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट लोन EMI कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑल्सो ऑप्ट फॉर लोन इंस्टॉलमेंट्स, जिसके अंदर आपको लोन का जो रीपेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में करना अलाउड होता है। इससे आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और जो इंटरेस्ट मोरेटोरियम पीरियड में एक्यूमुलेट हो जाता है उसका बर्डन आपके ऊपर एक साथ नहीं आता है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अपने लोन को रीपे करते हो देन इट इज गोइंग टू बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। नाउ अनदर टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू, अगर आप एक स्टूडेंट लोन लेने जा रहे हो वो ये है कि आप ट्राई करो कि मोरेटोरियम पीरियड जो है उसके अंदर आप थोड़ी सी फ्रीलांसिंग कर लो या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो। उससे क्या होगा, जो इनकम जनरेट होगी वो आप मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट आपका लग रहा है उससे पे करने में यूज कर सकते हो। अगेन अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट का बर्डन एक साथ नहीं आएगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट, आप डू नॉट डिफॉल्ट ऑन योर लोन प्लीज। यस, आपको बिल्कुल भी अपने लोन पर डिफॉल्ट नहीं करना है। अगर आप डिफॉल्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी मंथली EMIs को 90 डेज से ज्यादा एक्सीड कर देते हो पे करने में, तो ऐसे केस में आपका जो लोन होता है वो बैंक्स NPAs डिक्लेयर कर देती हैं। नाउ इन सच केस आपकी क्रेडिबिलिटी तो खराब होती ही है, आप जो कि मेन बोरोवर हो, साथ साथ को बोरोवर जो होता है यानी कि आपके पेरेंट्स, उनके क्रेडिट स्कोर पर भी काफी इफेक्ट होता है। साथ ही साथ अगर आने वाले समय में आपको कभी लोन लेना पड़ेगा या आपके पेरेंट्स को लोन लेना पड़ेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो एंड गेट अ लोन। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको कभी भी अपने लोन पर डिफॉल्ट नहीं करना है। यू हैव टू टाइमली डू द पेमेंट्स ऑफ योर मंथली EMIs। अगर आप कभी कभार भूल जाते हो अपने EMIs को पे करना तो आप उन्हें ऑटोमेट भी करा सकते हो बाय योर बैंक। इन सच अ केस आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अपने स्टूडेंट लोन की EMI को पे करना है। ऑटोमेटिकली आपका बैंक आपके बिहाफ पे आपकी EMIs को टाइमली पे कर देगा। ऑल्सो अगर आप अपनी EMIs को पे नहीं कर पाते हो, डिफॉल्ट कर देते हो, और अगर आपके लोन का जो अमाउंट है ये 7.5 लाख से ज्यादा है,
इन सच अ केस जो कोलैटरल पे आपने रखा होता है एसेट या फिर प्रॉपर्टी, वो बैंक द्वारा सीज कर लिया जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर आप अपने स्टूडेंट लोन को प्री पे करना चाहें तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो लेंडर है क्या वो कोई पेनल्टी चार्जेस तो नहीं लगाता है प्री पेमेंट के ऊपर। बिकॉज अलग अलग लेंडर्स के प्री पेमेंट को लेके अलग अलग रूल्स होते हैं और अलग अलग चार्जेस होते हैं जो कि वो अप्लाई करते हैं ऑन प्री पेमेंट। तो आपको चेक करना होगा दैट वेदर देयर आर एनी चार्जेस दैट यू आर गोइंग टू पे ड्यूरिंग द प्री पेमेंट, या फिर फ्री में आप ये कर सकते हो। अगर आप फ्री में पे कर सकते हो, देयर आर नो चार्जेस, देन इट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आप प्री पेमेंट करके अगेन अपने इंटरेस्ट बर्डन को कम कर सकते हो, साथ ही साथ अपने लोन टेन्योर को भी कम कर सकते हो। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर उठता है वो ये है कि अगर आपने स्टूडेंट लोन ले लिया है और आपकी जॉब नहीं लगती है तो इस केस में क्या होगा? हाउ आर यू गोइंग टू रीपे द अमाउंट ऑफ लोन? तो देखिए, अगर आपकी जॉब इसलिए नहीं लगती है क्योंकि शायद इकोनॉमी में ऐसा कुछ जॉब क्राइसिस चल रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम चल रही है, तो फिर आपका जो पीरियड होता है लोन रीपेमेंट का उसको बैंक्स एक्सटेंड कर देती हैं। लेकिन अगर आपकी इनएबिलिटी की वजह से आपकी जॉब नहीं लगती है, इन दैट केस इट विल बी अ प्रॉब्लम। यू हैव टू रीपे योर लोन एंड देयर वोंट बी एनी टेन्योर एक्सटेंशन दैट विल बी प्रोवाइडेड। चलिए लास्टली आपको बताती हूँ कि लोन रीफाइनेंसिंग क्या होता है। तो अगर आपने एक स्टूडेंट लोन ले रखा है और एक स्टूडेंट लोन के साथ साथ आपने कोई और लोन भी ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई होम लोन ले रखा है या फिर आपने कोई कार लोन ले रखा है, तो इस केस में लोन रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी के थ्रू आप अपने सारे लोन्स को एक साथ रीपे कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो टेन्योर ऑफ द लोन होता है ये भी कम हो जाता है विद लोअर इंटरेस्ट रेट्स, एंड ऑल्सो द मंथली EMI पेमेंट्स दैट यू मेक ये भी रिड्यूस हो जाती हैं। सो इफ यू हैव मल्टीपल लोन्स गोइंग ऑन देन यू कैन ऑप्ट फॉर लोन रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप अपनी फर्दर स्टडीज के लिए एक लोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड फॉर मोर सच वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।